वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के समसामयिक घटनाओं के सिलेबस के क्रम में जनवरी महीने की करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। तो आइए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो आपको याद रखना है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो होता है 4 जनवरी को। ब्रेल लिपि जो है किसके लिए यूज होती है, जो नहीं देख सकते हैं उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे विश्व प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। और एक आपका होता है पूर्व सैनिक दिवस, इसको वेटरन्स डे बोलते हैं, यानी कि जो पहले जो सेना के लोग जो है अपना सेना में सर्विस दे चुके हैं उनके लिए दिवस कब होता है, 14 जनवरी को। सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सेना दिवस होता है आपके 15 जनवरी को। ठीक है। आपको जो है अगला आपका है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 जनवरी को। तो ये होता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। ठीक है। और इस बार का इसका विषय था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है। तो ये इसका थीम था। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। हर बार जो है ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, लेकिन 2021 में सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। तो आपका जो है ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिविक्स में जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित एक चैप्टर है। ठीक है। तो ये आपका हो गया 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक जो है ये सड़क सुरक्षा माह मनाया गया था। ठीक। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये होता है आपके 24 जनवरी को। ठीक। तो ये आप याद रखेंगे कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात आएगी तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात आ जाएगी तो कब होगा, 11 अक्टूबर को। ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी तो 24 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये दोनों अंतर भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है आपके 25 जनवरी को। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका, ये भी जो है आप 25 जनवरी को याद रखेंगे। ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण दिवस हो गए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि सोमा मंडल, ये नाम आप याद रखना। इनको जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। तो सोमा मंडल जो हैं इनको जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल जो है आपका, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। सेल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। और सेल की जो स्थापना हुई थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, वो हुई थी 1954 ईस्वी में। ठीक है। तो ये आप सोमा मंडल का नाम याद रखेंगे। दूसरा नाम जो है नियुक्तियों में आप याद रखेंगे सुनीत शर्मा का। तो सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है। ठीक है। इनके पहले जो है विवेक यादव नहीं, विनोद यादव थे। ठीक है ना, विनोद कुमार यादव थे, लेकिन अब जो है सुनीत शर्मा को बनाया गया है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ। ठीक है। तो इनको जो है, अब देखिए रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। और रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, तो ये है आपके नई दिल्ली में। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, 1 जनवरी 2021 को 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजना का शिलान्यास किया। तो लाइट हाउस परियोजना का जो शिलान्यास किया ये किन किन जो है राज्यों में हुआ, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में, गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चेन्नई में, और आपके झारखंड के रांची में, त्रिपुरा के अगरतला में। इसके अलावा आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में लाइट हाउस परियोजना का जो है शिलान्यास कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया लखनऊ में। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके आगे देखिए आप लोग डीआरडीओ से संबंधित। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। तो 63वां स्थापना दिवस डीआरडीओ का कब मनाया गया, तो 1 जनवरी 2021 को। ठीक है। डीआरडीओ विभाग के सचिव और अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। इसका मुख्यालय आप जानते हैं कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है। ये अलग अलग लोग जो है अपना इंडेक्स निकालते रहते हैं। तो ये ब्लूमबर्ग का इंडेक्स है। तो ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी को जो है वो 12वां स्थान दिया गया है। ठीक है। बिलियनियर इंडेक्स है ये ब्लूमबर्ग का। तो उसमें पहले स्थान पर कौन है, तो वो है जेफ बेजोस। और दूसरे स्थान पर स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ हैं एलॉन मस्क। तो इसमें जो है मुकेश अंबानी को 12वां स्थान दिया गया है, किसमें, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में। ठीक है।
अगला जो नाम आप याद रखेंगे वो है लियोन मेंडका, ये आपके भारतीय हैं, ठीक है। गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडका, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट, शतरंज टूर्नामेंट जीता और ये भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। तो भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो हैं लियोन मेंडका। तो ये लियोन मेंडका का नाम आप याद रखेंगे, ये शतरंज से संबंधित हैं, ठीक है। अगला है आपका जाने माने पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, इनको बुल के नाम से भी जो है संबोधित किया जाता था, नरेंद्र कुमार इनका नाम है। और ये जो है नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है ना। तो जो है इनका निधन हो गया है और ये नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे, नरेंद्र बुल कुमार, आप याद रखेंगे। अमेरिकी कांग्रेस ने पास किया मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। तो मलाला यूसुफजई के लिए स्कॉलरशिप एक्ट जो है कहाँ पे पास किया गया, तो अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। अगला जो आप याद रखेंगे वो है बजाज ऑटो के नाम से। तो बजाज ऑटो जो है ये क्या हुई है कि 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने वाली दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। तो भारत की जो ये बजाज ऑटो है ये मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है पूरे दुनिया की, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्या है कि बजाज ऑटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो है पुणे महाराष्ट्र में। और बजाज ऑटो के जो प्रबंध निदेशक हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है राजीव बजाज, ठीक है। तो राजीव बजाज और बजाज ऑटो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है जनवरी में। जस्टिस पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये जस्टिस पंकज मित्तल है। जम्मू और कश्मीर इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैंने इनका नाम इसमें शामिल किया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ के जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो वो हैं मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा। अगला नाम है संजय कपूर, इनको बनाया गया है अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष। तो अखिल भारतीय शतरंज संघ, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है, इसका जो नया अध्यक्ष बने हैं वो है संजय कपूर, ठीक है। और ये जो चेस फेडरेशन का मुख्यालय है ये कहाँ पे है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में इसका मुख्यालय है। और अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये की गई थी 1951 में। तो संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक। अगला है आपका रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से टॉयकॉथन 2021 और टॉयकॉथन पोर्टल का शुभारंभ किया। तो ये क्यों स्टार्ट किया गया टॉयकॉथन 2021, तो ये जो है भारत को एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए टॉयकॉथन का आयोजन किया जा रहा है। और इसको जो है किसने किसने स्टार्ट किया संयुक्त रूप से, तो ये हैं आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय महिला बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा टॉयकॉथन 2021, ठीक है, भारत को ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए स्टार्ट किया गया, ठीक। अगला है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने एक लॉन्च पैड योजना स्टार्ट की है। वो किसके लिए स्टार्ट की है, वो जो है जैसे बाल देखभाल जो संस्थान है, यानी कि जो आपके बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं उनके लिए जो संस्थान बनाए गए हैं, उसमें जो बच्चे रहते हैं जब वो 18 वर्ष की आयु पूरी करके निकलेंगे तो उनको 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इसके लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च पैड योजना स्टार्ट की है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार की है लॉन्च पैड योजना। अगला है आपका जापान 2023 तक लॉन्च करेगा लकड़ी से बना पहला उपग्रह। तो लकड़ी से बना पहला उपग्रह कौन लॉन्च करेगा, तो वो करेगा जापान 2023 तक, ठीक है। अगला जो है आपका वो है फूड कॉरपोरेशन से संबंधित। तो इसमें क्या किया गया है कि 2021 तक 3% और 2022 तक सभी तेलों और वसा में जो ट्रांस फैट होता है, फैट की मात्रा को केवल 2% तक सीमित रखने का नियम बनाया गया है। तो आप याद रखेंगे कि 2021 में तो ये 3% तक सीमित रहेगा, लेकिन 2022 से इसको जो ट्रांस फैट होते हैं तेलों में उसकी मात्रा को केवल 2% तक सीमित करने का नियम बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है फसाई का जो अध्यक्षा है ये है रीता तेवतिया और ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल। ये इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, आप याद नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप ये 3% 2021 तक और 2% 2022 तक ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला आपका है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया
कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन। तो ये अब पाइपलाइन का उद्घाटन जो किया गया है ये कहाँ से कहाँ तक है, इसको जो आप जरूर याद रखेंगे। कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन गैस उद्घाटन किया गया है मोदी द्वारा। यह कार्यक्रम वन नेशन वन गैस ग्रिड की निर्माण की दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और आप ये जानिए कि ये किसके द्वारा बिछाया गया है ये पाइपलाइन। तो ये गेल इंडिया यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, GAIL, ये होता है गेल आपका, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा जो है ये पाइपलाइन बिछाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है आप याद रखेंगे, भारत और इजराइल ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है MRSAM, इसका आप बस खाली फुल फॉर्म याद रखेंगे। MRSAM का फुल फॉर्म क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये MRSAM का मतलब है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका जो है परीक्षण किया है, ठीक है ना, भारत और इजराइल ने। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया की हैं क्लेयर पोलोस्क, और ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका यानी कि फोर्थ अंपायर की भूमिका निभाकर क्या बन गई? पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी। तो पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोस्क, ठीक है। क्लेयर पोलोस्क पुरुषों के मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। आईसीसी के बारे में आप जानते हैं, आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले, और आईसीसी के सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं आपके मनु साहनी, इंडिया के हैं। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि सीईओ मनु साहनी है, अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो ग्रेग बर्कले। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुख्यालय है दुबई में, और आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें राज अय्यर, डॉक्टर राज अय्यर, ये जो हैं भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, राज अय्यर, इनको अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी का पदभार दिया गया है। तो अमेरिकी सेना में पहला मुख्य सूचना अधिकारी किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है डॉक्टर राज अय्यर को, ठीक है। तो डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के पद को ग्रहण किया है, ठीक। कर्नाटक सरकार ने क्या किया कि मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए 40 कृषि संजीवनी वैन को दिखाई हरी झंडी, यानी कि 40 कृषि संजीवनी वैन स्टार्ट की है जो कि क्या करेगी? पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करेगी। किसके द्वारा है ये स्टार्ट किया गया? ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आप जानते हैं कौन है? येदियुरप्पा हैं। और कर्नाटक का जो राज्यपाल है वो कौन है? तो वो हैं वजुभाई वाला, ठीक है। तो वजुभाई वाला जो है कर्नाटका के राज्यपाल हैं। अब हम देखेंगे, ये आप जरूर याद रखिएगा, हिमा कोहली का नाम इम्पॉर्टेंट नाम है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो है ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, कहाँ की? तेलंगाना उच्च न्यायालय की। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो वो बनी है हिमा कोहली। तो हिमा कोहली का नाम आप जरूर याद रखेंगे, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम आप जानते होंगे के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं, तेलंगाना की राज्यपाल, उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है ना। तो तमिलिसाई सौंदरराजन वहाँ की राज्यपाल हैं, और हेमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। आगे देखिए, आगे जो है केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है जो कि लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण से संबंधित है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा समिति गठित की गई है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता करेंगे गृह राज्य मंत्री, जो कि इनका नाम है किशन रेड्डी। तो किशन रेड्डी के द्वारा जो है लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि से संरक्षण जो समिति है उसकी अध्यक्षता की जाएगी। आगे आप ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो वो हैं TS तिरुमूर्ति। तो ये TS तिरुमूर्ति का नाम आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है TS तिरुमूर्ति। तो TS तिरुमूर्ति का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये जो है अस्थायी प्रतिनिधि के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 का विषय क्या था? तो वो था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस था उसका जो विषय था वो था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, और इसके मुख्य अतिथि का नाम आपको याद रखना है कि 2021 के प्रवासी भारतीय में जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो वो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है ना। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति जो है इस बार प्रवासी भारतीय दिवस
2021 के जो है मुख्य अतिथि थे। इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। नितिन गडकरी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित एक अभिनव पेंट लॉन्च करेंगे और उस पेंट का नाम क्या है? तो उस पेंट का जो नाम है, उस पेंट का नाम है खादी प्राकृतिक पेंट, ठीक है। तो ये प्राकृतिक पेंट है और ये क्या है कि इसको जो है गाय के गोबर से निर्माण किया, इसका जो है निर्माण गाय के गोबर से किया गया है। इसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट, ठीक है ना। ये जो है एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी है, ठीक है। तो खादी प्राकृतिक पेंट आप याद रखेंगे, नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया और ये गाय के गोबर से इसका निर्माण किया गया है, इस पेंट का। अब देखेंगे हम आगे कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो ये आपका जो आपको पता होगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे होता है, तो ये हमेशा होता है गोवा में, ठीक है। और इसमें जो कंट्री इन फोकस रखा गया इस बार का, यानी कि 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो कंट्री इन फोकस चुना गया किस देश को, वो चुना गया बांग्लादेश को, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि ये जो है इफ्फी इसको बोलते हैं शार्ट में, तो इसको जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन हर साल जो है गोवा में ही आयोजित किया जाता है। और इस जो है इस फिल्म फेस्टिवल की जो शुरुआत हुई वो किस फिल्म से हुई? तो वो सांड की आँख फिल्म से हुई, ठीक है। तो सांड की आँख फिल्म से इसकी शुरुआत हुई और इसका कंट्री इन फोकस कौन था? फोकस कंट्री था आपका बांग्लादेश, ठीक है। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक। अब देखिए केंद्रीय बजट 2021 जो आपका इस बार पेश किया जाएगा, ये इतिहास में पेश किया जाने वाला सबसे पहला जो है पेपरलेस बजट होगा, यानी कि बिना पेपर के ही डिजिटल तरीके से ये बजट पेश किया जाएगा, केंद्रीय बजट 2021 को। अब एक इंडेक्स है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021, तो इस इंडेक्स में जो है भारत को मिला है 85वां स्थान। तो आप याद रखना 85 स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में, ठीक है। 2021 में जो है मिला है 85वां स्थान। इसमें जापान जो है वो पहले स्थान पे है और सबसे निचले स्थान पे कौन है? तो वो है अफ़गानिस्तान, ठीक है। जापान पहले स्थान पे है, अफ़गानिस्तान निचले स्थान पे है और जो है आपका भारत किस स्थान पे है? तो 85, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग, फ्रांस सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया, ठीक है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने? फ्रांस सरकार ने वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना, ठीक है। तो वन प्लैनेट समिट जो था इसका उद्देश्य है विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। आगे आपका है लेह की नुब्रा घाटी में बर्फ पर चढ़ने का उत्सव, यानी कि आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल जो है कहाँ पे मनाया गया? तो वो लेह की नुब्रा घाटी में मनाया गया, ठीक है। ये पहली बार मनाया गया है, इसलिए जो है आप इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक। तो पहली बार वाली चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लेह की नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव, यानी कि आप याद रखेंगे आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? तो लेह की नुब्रा घाटी में, ठीक है। अगला जो आपका याद रखने वाली चीज़ है वो है आपका उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, ये आप जानते हैं। और इन्होंने भुवनेश्वर में भारत के पहले, ठीक है, तो भारत के पहले है, पहला है तो इम्पोर्टेंट है, भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एक दो एग्जाम में अभी। तो भारत के पहले फायर पार्क का जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो वो किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। और उड़ीसा जो है ये उड़ीसा की कैपिटल ही भुवनेश्वर है, ठीक है। भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की कैपिटल है। और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो वो हैं गणेशी लाल, ठीक है। गणेशी लाल कौन है वहाँ के राज्यपाल? तो भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया गया। एम्स भुवनेश्वर, यानी कि भुवनेश्वर में जो एम्स स्थापित है, एम्स हॉस्पिटल, उसको लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो कायाकल्प पुरस्कार लगातार तीसरी बार किसको मिला है? तो वो मिला है एम्स भुवनेश्वर को। इसके लिए इसे 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक। अगला आपका है कि 14 जनवरी 2021 को 5वां पूर्व सैनिक दिवस। देखिए अभी आपको बताया गया था कोई पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन फील्ड मार्शल करियप्पा जो थे, जो पहले फील्ड मार्शल थे, वो जो है 14 जनवरी 1953 को ही सेवानिवृत्त हुए थे, यानी कि उनकी सेवा जो है 14 जनवरी 1953 को पूर्ण हो गई थी। इसीलिए जो है उस दिन वो रिटायर हुए थे और इसीलिए उस दिन को पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है आपका एलॉन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी जो है टेस्ला, ठीक है। तो ये टेस्ला जो है कंपनी है, इसमें क्या होता है
कि एलॉन मस्क जो है की कंपनी है और इसमें जो है वाहन बनाए जाते हैं, ठीक है ना, कार बनाई जाती है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन होती है, यानी कि बिजली से चलने वाली कारें बनाई जाती हैं। इसका जो है बेंगलुरु में इसको स्थापित करने के लिए अभी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है। तो ये कंपनी अब भारत के बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी, जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक कार का निर्माण करती है, ठीक है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी नेता नहीं होगा शामिल, ठीक। तो ये आपका एक पॉइंट याद रखिएगा कि इस बार यानी कि 2021 में जो है गणतंत्र दिवस में कोई भी विदेशी नेता जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं होगा, ठीक। अगला आपका पीयूष गोयल ने स्टार्ट किया प्रारंभ। तो ये प्रारंभ है क्या, तो प्रारंभ है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है जिसका नाम है प्रारंभ। ये किसने स्टार्ट किया, पीयूष गोयल ने स्टार्ट किया। अगला आप याद रखेंगे अस्मी, अस्मी नाम याद रखेंगे। अस्मी क्या है, तो अस्मी जो है ये भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल है, यानी कि ठीक है ना। तो ये गन है एक आपका 9mm मशीन पिस्टल है जिसको जो है डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है अस्मी, ठीक है ना। तो अस्मी नाम आप याद रखेंगे कि अस्मी है क्या, तो अस्मी है भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल, ठीक है। अगला आपका जो याद रखने वाली चीज़ है वो है नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ गुजरात के केवड़िया में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसको जोड़ने के लिए देश भर से 8 ट्रेनों को हरी झंडी जो है दिखाई है। यानी कि अब देश भर के 8 जगहों से जो है ट्रेनें कहाँ पहुँचेंगी, तो वो पहुँचेंगी कहाँ पे, केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक, ठीक है। अगला जो है आपका है वो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसने क्या किया है, इन्होंने सक्षम नाम का एक अभियान स्टार्ट किया है। तो ये सक्षम अभियान है क्या, तो सक्षम अभियान जो है स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक चलने वाला एक अभियान है, ठीक है ना। तो स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जो जागरूकता फैलाएगा वो अभियान का नाम क्या है, सक्षम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सक्षम किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान शुरू किया गया। पाकिस्तान ने दुबई रॉयल्स को तिलोर पक्षी का शिकार करने की अनुमति दी। तो आप याद रखना ये तिलोर पक्षी का शिकार करने की अनुमति किसने दी है, पाकिस्तान ने दी है। किसको, दुबई रॉयल्स को जो है तिलोर पक्षी का शिकार करने की अनुमति दी है पाकिस्तान ने। ये आप याद रखना, 1 स्कूल 1 IAS ये एक योजना जो है स्टार्ट की गई है किसके द्वारा, केरल सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो केरल सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है कि 1 स्कूल 1 IAS, ठीक है। ये आप जरूर याद रखना। विश्वजीत चटर्जी को इफ्फी में मिला इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। इफ्फी अभी आपको बताया गया था ना कि गोवा में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो उसी में जो है विश्वजीत चटर्जी को क्या दिया गया, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार, ठीक है। तो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार इफ्फी में किसको मिला, यानी कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो वो मिला है विश्वजीत चटर्जी को। रामचंद्र गुहा जो है ये इंपॉर्टेंट नाम है। तो इन्होंने एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, तो ठीक है। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी पुस्तक है, तो ये है रामचंद्र गुहा की। तो रामचंद्र गुहा जो है एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इसको आप जरूर याद रखना। उसके अलावा आप ये नाम भी याद रखना कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये क्या हैं, ये जो हैं एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, और इनको संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में इनका निधन हो गया। तो आपको याद रखना है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान कौन थे, तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे, ठीक है ना। अब अगला देखिए हम लोग क्या देखते हैं। अगला है कि देशव्यापी टीकाकरण अभियान कब से स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट हुआ 16 जनवरी 2021 से। और इसमें जो है सबसे पहला टीका किसको लगाया गया, तो ये आप नाम याद रखना, मनीष कुमार को। तो मनीष कुमार को भारत में कोविड-19 की वैक्सीन प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए, कौन, मनीष कुमार, ठीक है ना। तो ये जो है देशव्यापी टीकाकरण अभियान स्टार्ट कब हुआ था, तो 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट किया गया था, ठीक। अगला जो आप पॉइंट याद रखेंगे वो याद रखेंगे कि संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसको जो है अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ठीक है ना। तो पराक्रम दिवस के रूप में किसको मनाया जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। और ये जयंती कब होती है, तो ये होती है
23 जनवरी को, हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, आगे आपका है सड़क सुरक्षा माह के बारे में। तो सड़क सुरक्षा माह के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है ऊपर। ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये 18 जनवरी से 17 फरवरी तक, ठीक है, एक महीने के लिए मनाया जाएगा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। किसने किसने इसको स्टार्ट किया है? तो ये राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, योवेरी मुसेवेनी, तो ये इनका नाम आप क्यों याद रखेंगे? क्योंकि इन्होंने 6वीं बार जो है जीत हासिल की है युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में। तो 6वीं बार जीत हासिल की है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए योवेरी मुसेवेनी जो है युगांडा के 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला और मुद्रा क्या है? युगांडाई शिलिंग। ठीक है, अगला क्या है आपका? अगला है डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस। तो मोटर बाइक जो एम्बुलेंस है उसका नाम आप याद रखना, उसका नाम है रक्षिता। ठीक है, तो ये जो है मोटर बाइक एम्बुलेंस किसके द्वारा निर्मित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा, जिसका नाम है रक्षिता। और ये किसको सौंपा गया है? तो ये दिया गया है सीआरपीएफ को। ठीक है ना, तो ये रक्षिता क्या है? तो ये रक्षिता है मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस। ठीक है, अगला है आपका लद्दाख में 18 जनवरी 2021 को खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन सत्र प्रारंभ किया गया। तो खेलो इंडिया जो है 2021 का जो विंटर स्पोर्ट है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो वो स्टार्ट किया गया लद्दाख में। ठीक है, कैरोलिना मैरिन, तो ये जो है आपकी टेनिस खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्या किया कि जो है उसको जो है उसका खिताब जीत लिया है। किसका? योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? तो वो जीता है कैरोलिना मरीन, जो कि कहाँ की हैं? स्पेन की। अब याद रखेंगे क्या कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? तो वो है कुआलालंपुर मलेशिया में। और योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? तो वो जीता है कैरोलिना मरीन ने। ठीक है, अगला आपका याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष जो है अभी अभी नियुक्त किया गया। इसके पहले जो है कौन प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रह चुके हैं? तो वो रह चुके हैं मोरारजी देसाई। नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें जो है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट याद रखना है, जो कि ये आप नाम जरूर याद रखना, मार्क रूटे का। ठीक है, मार्क रूटे कौन है? तो मार्क रूटे हैं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पूरे जो है मंत्रिमंडल के साथ जो है इस्तीफा दे दिया था। इनके ऊपर एक घोटाले का आरोप लगाया गया था, इसलिए जो है इन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ ही इस्तीफा दे दिया था। तो मार्क रूटे इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर याद रखना। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नीदरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? तो वो है एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड का मुद्रा क्या है? तो वो है यूरो। तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। मार्क रूटे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर, तो ये एक चिड़ियाघर था गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर, कहाँ पे? नागपुर में, जिसका नाम बदल के अब कर दिया गया है बाबा साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। ठीक है, तो गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर जो नागपुर का है उसका नाम हो गया है बाबा साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। ठीक, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? आप जानते हैं नीतीश कुमार। और जानते हैं ये 7वीं बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। और इन्होंने जमुई जिले में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, आप याद रखेंगे कि नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये है आपके बिहार में। ठीक है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बिहार में। उस वहाँ पर राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है। तो कलरव जो है उस उद्घाटन मतलब कि उस महोत्सव का नाम रखा गया है कलरव। ठीक है, तो ये जो है नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में बिहार में राज्य का पहला पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है कलरव, उस पक्षी महोत्सव का नाम। ठीक है, अब आप देखेंगे भारत खरीदेगा रूस से क्या खरीदेगा? 21 MiG-29 विमान और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। तो 21 MiG-29 और 12 सुखोई विमान किससे खरीदेगा भारत? रूस से। ठीक है, अगला आपका देखना है, अगला है कि 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 स्टार्ट किया गया। और इसमें जो है सरकार मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के साथ इसकी जो है स्टार्टअप कर रही है। ठीक है ना, तो ये जो मेक फॉर द वर्ल्ड, अभी तक मेक इन इंडिया था, लेकिन ये जो भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन है इसमें भारत सरकार ने मेक फॉर द वर्ल्ड पहल की शुरुआत की है। और इसका विषय है आत्मनिर्भर भारत,
नए दशक की शुरुआत। तो मेक फॉर द वर्ल्ड आप याद रखेंगे, भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 से संबंधित। ठीक है, अगला जो है आप याद रखेंगे कि भारत का जो पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी कि लेबर मूवमेंट म्यूजियम है, ये कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा केरल के अल्लापुझा में। ठीक है, तो आप केरल याद रखेंगे तब भी सही है। तो भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है? तो वो खोला जा रहा है केरला में। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, ये नाम याद रखना आप लोग। इनका जो है गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। कौन? फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट। ठीक है ना, भावना कांत। अब देखें कि जयराम ठाकुर, ये मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। इन्होंने पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। ठीक है, तो रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, ये जो है हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन है। ठीक है ना, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो ये हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो ठीक है, तो आप याद रखेंगे रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। ठीक है, अब ड्रैगन फ्रूट का नाम जो है गुजरात सरकार ने क्या कर दिया? तो उसका नाम रख दिया है कमलम। ठीक है, तो एक फ्रूट होता है जिसका नाम था पहले ड्रैगन फ्रूट, अब गुजरात सरकार ने उसका नाम क्या रख दिया? तो उसका नाम रख दिया है कमलम। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है आप जानते हैं? आप जानते हैं विजय रूपानी हैं, और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। ठीक, तो ड्रैगन फ्रूट का नाम कर दिया गया है क्या? कमलम। ठीक, आगे है आपका भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के अंतरिक्ष बल ने राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में आप याद रखना कि किसने किसने, भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना ने कौन सा अभ्यास किया है? तो वो किया है एक्स डेजर्ट नाइट 21। तो एक्स डेजर्ट नाइट 21 जो है किसके द्वारा किया गया है? तो भारत और फ्रांसीसी वायुसेना के द्वारा। कहाँ? राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। अगला आपका है कि सिद्धार्थ मोहंती को भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी जिसका नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका जो है प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हैं। तो इसके जो है प्रबंध निदेशक का नाम आप याद रखेंगे जो कि हैं सिद्धार्थ मोहंती। और LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय इसका है मुंबई में। तो ठीक है, तो ये सिद्धार्थ मोहंती कौन है? तो LIC के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं आपके सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, अगला है भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक, तो हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम बदल के रखा गया है क्या? तो वो रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक, अगला जो आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे रतले पन बिजली परियोजना। ये किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है चेनाब नदी पर। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना 850 मेगावाट की बिजली परियोजना है। ये आपके चेनाब नदी पर बनाई गई है रतले पन बिजली परियोजना। हमेशा आपको जानते हैं कि ये भूगोल का भी पार्ट हो जाता है बिजली परियोजनाएं। तो ये आपके चेनाब नदी पर बनाई गई हैं। ठीक है, अगला आप याद रखेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये जनवरी में मुख्यमंत्री थे। इस समय जो है तीरथ सिंह रावत हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? उस समय जनवरी में त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। बाल सुलभ पुलिस स्टेशन क्या है कि इसमें बच्चे जो है बच्चों के अनुकूल एक पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा जिसमें बच्चे आसानी से बिना डरे हुए आके कोई भी शिकायत दर्ज करा सकें। ठीक है ना, तो ये उत्तराखंड में सबसे पहला जो है बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। अब आगे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उसके साथ अमेजन वेब सर्विसेज ने एक साझेदारी की है किसके लिए? क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना के लिए। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अमेजन वेब सर्विसेज के साथ एक साझेदारी की गई है। ठीक है, अगला आप याद रखेंगे अमित शाह ने अहमदाबाद में किया नए 4 लेन थलतेज सिलाज रनचारदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन। तो ये आप जो है बड़ा अजीब सा नाम है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे। ये कहाँ पे किया गया? तो ये जो है अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया, थलतेज सिलाज रनचारदा रेलवे ओवरब्रिज का। ठीक है ना, तो 4 लेन का है ये।
अगला है आपका उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो वो आयोजित किया जाता है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, अभी आपको बताया गया था कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे बनाया गया, तो पहला भारत का फायर पार्क कहाँ बना है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर आप जानते हैं कि वहाँ की राजधानी है। अगला है आपका युवा भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम है निखिल श्रीवास्तव, इनको जो है माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया। तो किसको जो है एक गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम है माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार, ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया निखिल श्रीवास्तव को। ठीक है, तो निखिल श्रीवास्तव को याद रखना, ये एक गणितज्ञ हैं। आगे आप देखेंगे आईटीबीपी ने गुलमर्ग में आयोजित फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हरा करके आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता को जीत ली है। तो राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है, ठीक है ना, ये हॉकी जो है बर्फ में होती है, तो राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है आईटीबीपी ने, किसको हराया है, लद्दाख को। ठीक है, लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन। तो नरेंद्र चंचल जो है एक बहुत ही लोकप्रिय जो है भजन गायक थे, इनका जो है निधन हो गया। तो आप याद रखना नरेंद्र चंचल कौन थे, तो ये थे भजन गायक। अगला जो आप याद रखेंगे वो है मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं, वो हैं कार्नाड के संगमा। इन्होंने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्क ब्रिज या फिर वाह ब्रिज का उद्घाटन किया। ठीक है ना, तो ये जो है भारत के सबसे लंबे सड़क आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो वो किया गया मेघालय में। ठीक है, अगला आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021, 24 जनवरी को आप जानते हैं उत्तर प्रदेश दिवस होता है, तो राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की। तो ये उद्यम सारथी ऐप किस लिए स्टार्ट किया गया, तो इस ऐप से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। ठीक है ना, तो उद्यम सारथी ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत लॉन्च किया गया। ठीक है, तो उद्यम सारथी ऐप उत्तर प्रदेश से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है ऐप। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना। अगला आप याद रखेंगे नाम सृष्टि गोस्वामी का। सृष्टि गोस्वामी को क्या किया गया है, तो कि एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो वो बनी है सृष्टि गोस्वामी। ठीक, तो सृष्टि गोस्वामी का नाम भी आप याद रखेंगे। अगला है कि बीएसएफ ने जो है राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोहरे में जो घुसपैठ होती है उसको रोकने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, वो कौन है, ऑपरेशन सर्द हवा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के द्वारा स्टार्ट की गई है। बीएसएफ के महानिदेशक का नाम आप याद रखेंगे कौन है, राकेश अस्थाना है, और बीएसएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, तो ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ से संबंधित है। अगला आप याद रखेंगे भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है, तो उसका नाम रखा गया है वासुकी। ठीक है, तो वासुकी नाम रखा गया है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 3.5 किलोमीटर लंबी है। ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ठीक है ना, तो मालगाड़ी जिसका नाम रखा गया है वासुकी। ठीक है, तो ये मालगाड़ियों की 5 रेक को जोड़कर बनाया गया है। लंबाई आप याद रखेंगे 3.5 किलोमीटर, नाम याद रखेंगे क्या है, वासुकी। ठीक है, अगला आप देखेंगे रिपब्लिक डे 2021 जो था आपका, वो भारत ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। और ये आपसे ये पूछा जाता है कि 2021 का जो गणतंत्र दिवस था वो कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था, तो आप याद रखना ये 72 गणतंत्र मतलब रिपब्लिक डे था, 72वां गणतंत्र दिवस। ठीक है, अगला है आपका मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस, आप जानते हैं कब होता है, 24 तारीख को होता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को एक योजना स्टार्ट की लड़कियों के लिए जिसका नाम है पंख अभियान। ठीक है, तो पंख अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो पंख अभियान स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, बालिकाओं के लिए। अगला है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जो है एक 3300 मीटर की लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है और इसी नई हवाई पट्टी के साथ ही जो उत्तर प्रदेश है वो एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी जो है राज्य में एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टियाँ नहीं है, तो आपके जो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। किसके साथ? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जो आपका 3300 मीटर की लंबी हवाई पट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का पॉइंट है, तो आप जरूर याद रखेंगे इसको। अगला है कि भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना, तो यही भारत की तीनों सेनाओं ने एक अभ्यास किया है जिसका नाम है एम्फेक्स 21। तो आप याद रखना कि ये तीनों ये जो आपका एम्फेक्स 21 है किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा ही। अगला आप याद रखेंगे आकाश एक मिसाइल है, आप जानते हैं। तो आकाश NG एक नया जो है बनाया गया है, तो NG का इसमें फुल मतलब है न्यू जेनरेशन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश जो है एक सरफेस टू एयर मिसाइल है और आकाश NG नया वर्जन है जिसका मतलब है न्यू जेनरेशन। अगला देखिए आप लोग, स्पेस एक्स ने क्या किया कि स्पेस एक्स ने 143 छोटे उपग्रहों को एक साथ सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो ये जो है एक साथ जो है 143 छोटे छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। इसके पहले क्या हुआ था? 2017 में 104 उपग्रहों को इसरो ने भेजा था। ठीक है ना, तो उसके 104 उपग्रहों के भेजने के रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया? तो वो तोड़ दिया स्पेस एक्स ने, क्योंकि इसने भेज दिया किसने? 143 उपग्रहों को इसने भेज दिया। ठीक है ना, तो इसरो के रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया। इसरो ने कब भेजा था? 2017 में 104 उपग्रहों को एक साथ भेजा था। ठीक, अब आप अगला याद रखेंगे कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है 7वें स्थान पर। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को 7वां स्थान दिया गया है। अब ये अभी आपको बताया गया ये इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, तो इसमें 2-3 फैक्ट आपको पहले भी बताए जा चुके हैं। अब आप ये बात और याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है इसमें, वो किसको दिया गया? तो वो दिया गया इनटू द डार्कनेस को। आगे आप याद रखेंगे काजा कलास, तो काजा कलास जो हैं ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो काजा कलास नाम आप याद रखना। ठीक है ना। महाराष्ट्र ने पुणे की यरवदा जेल जो है महाराष्ट्र के पुणे में, वहाँ से जेल पर्यटन की शुरुआत की। ठीक है, तो अब आप जेल में भी पर्यटन की तरह घूमने जा सकते हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र की यरवदा जेल में, तो वहाँ पे महाराष्ट्र में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक, तो ये आप याद रखना कि जेल पर्यटन कहाँ स्टार्ट किया गया? तो महाराष्ट्र की यरवदा जेल में। ठीक है, पुणे की यरवदा जेल में। अब आपका याद रखना है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, जो आपकी TCS कंपनी है भारत की, इसको जो है वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे वैल्यूएबल IT सेवा ब्रांड का स्थान दिया गया है। तो ठीक है, IT सेवा ब्रांड है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित तीसरा सबसे वैल्यूएबल ब्रांड इसको बनाया गया है, बताया गया है किसके द्वारा? ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। किसको? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को। पहले और दूसरे स्थान पे कौन है? तो वो हैं एक्सेंचर एंड IBM। ठीक है ना, तो एक्सेंचर एंड IBM को जो है पहला और दूसरा स्थान दिया गया है और TCS को दिया गया है तीसरा स्थान। TCS का जो है CEO कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, TCS के CEO हैं आपके राजेश गोपीनाथन। ठीक है, मेघालय ने क्या जीता? तो मेघालय ने जीता बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। तो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो वो है आपके मेघालय। ठीक है, चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर ID कार्ड लॉन्च किया जिसको क्या कहा जाता है? EEPIC। ठीक है, तो EEPIC जो है क्या है? ये डिजिटल वोटर ID कार्ड है। डिजिटल वोटर ID कार्ड है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चुनाव आयोग के द्वारा। अब देखिए वैक्सीन मैत्री पहल का मतलब क्या है? तो वैक्सीन मैत्री पहल जो है वो भारत के द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने की पहल है। यानी कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों को टीके जो है मतलब कोविड-19 के टीके देगा। इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है वैक्सीन मैत्री। ठीक है, इस भारत ने इस पहल के तहत पड़ोस के 7 देशों को 5 मिलियन से अधिक खुराक दे दी है। ठीक है, अब आप याद रखेंगे अगला जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश की जो राम मंदिर की झांकी थी उसने जो है जीता आपका पहला पुरस्कार। तो पहला पुरस्कार राम मंदिर की झांकी को दिया गया उत्तर प्रदेश की गणतंत्र दिवस परेड में।
इसका विषय क्या था? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। और इसमें दूसरा पुरस्कार त्रिपुरा की झांकी को मिला, और मतलब दूसरा पुरस्कार जो है वो त्रिपुरा की झांकी को मिला, और तीसरा पुरस्कार मिला उत्तराखंड की झांकी को। तो पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश की झांकी, फिर दूसरे पे त्रिपुरा, तीसरे नंबर पे कौन था? उत्तराखंड की झांकी, ठीक है ना। अगला आप याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, ये जो है नए सेना के उप अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो सेना के उप अध्यक्ष बनाए गए हैं। अधिकतर आपसे अध्यक्ष पूछा जाता है, तो अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, लेकिन अगर हो सकता है कि उपाध्यक्ष पूछा जाए, क्योंकि अभी जनवरी में ही इनको बनाया गया है, तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। तो भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अगला है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ये आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है। इसमें जो है भारत को मिला है कौन सा? 86वां स्थान। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है भारत को 86वां स्थान मिला है। और ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी कौन करता है? तो वो जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। अगला है रिलायंस जियो, जिसको जो है विश्व स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड माना गया है। तो 5वां सबसे मजबूत ब्रांड विश्व स्तर पर कौन है? तो वो है रिलायंस जियो, ठीक है। तो ये आप याद रखना रिलायंस जियो का नाम। आगे है कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। और इसमें आपको याद रखने वाली कौन सी चीज़ है कि ये आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत कर रहा है? तो प्रस्तुत कर रही हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और ये जो है तैयार कौन करता है? तो ये तैयार करते हैं भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, उनके द्वारा ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। तो ये कौन है? इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इम्पॉर्टेंट नाम है, हमेशा आर्थिक सलाहकार इंपॉर्टेंट होते हैं बजट से संबंधित, तो इसको आप याद रखना, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और इसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जो है -7.7 रहने की संभावना जताई गई है। तो ये वाला जो आपका नंबर है ये आप जरूर रखना याद, -7.7, ठीक है ना। तो इसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था -7.7 रहने की संभावना जताई गई है। कब? मतलब कि 2020-21 का, यानी कि जो आपका 31 मार्च को जो आपका आर्थिक ईयर ख़त्म होगा, उसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो -7.7 रखने की संभावना जताई गई है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखना। अब एक पॉइंट और ये है आपके जेंडर पार्क से संबंधित। तो केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो स्थापित किया जाएगा केरल के कोझिकोड में। आप कमेंट करके बताएंगे भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अभी आपको ऊपर बताया गया। और इसके अलावा आप बताएंगे भारत का पहला मास गार्डन कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, और पहला पॉलिनेटर पार्क, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा तीनों के बारे में। अब हम देखेंगे आगे कि प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया। तो 2021 को क्या कहा गया है? भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में कब बताया गया है, ठीक है। अगला जो है माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है आपका। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश आ गया तो इम्पोर्टेंट हो गया आपका, तो आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट नोएडा उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है? नया इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है ना, इंडियन डेवलपमेंट सेंटर IDC की सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है। किसने? नया इंडिया डेवलपमेंट सेंटर नोएडा उत्तर प्रदेश में कौन स्टार्ट कर रहा है? तो वो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो कौन है? वो है आपके सत्या नडेला, ठीक है। अगला है आपका एयरटेल ने हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की। तो 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा एयरटेल के द्वारा कहाँ पे की गई? हैदराबाद में। या फिर 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा किसके द्वारा की गई, किस कंपनी के द्वारा? तो वो की गई एयरटेल के द्वारा, ठीक है। अगला है आपका वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में हर साल जनवरी का जो अंतिम रविवार पड़ता है, उस दिन विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो जो 2021 का जो है अंतिम रविवार पड़ा, वो कब पड़ा? तो वो पड़ा 31 जनवरी को, ठीक है। तो इस वर्ष जो है विश्व कुष्ठ रोग दिवस 31 जनवरी को मनाया जाएगा, ठीक। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, ठीक है। अगला जो है आपका वो है स्मृति ईरानी ने 8वें
भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो स्मृति ईरानी, क्योंकि ये कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर रेशम की सभी 4 प्रमुख किस्में, तो रेशम की 4 प्रमुख किस्में होती हैं, कौन कौन सी हैं? वो है शहतूत, एरी, टसर और मूंगा। तो ये 4 किस्में होती हैं और ये 4 की चारों जो है भारत में उगाई जाती हैं। ठीक है ना। तो ये आपके भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले से संबंधित हो गया। तो ये आपका करंट अफेयर्स जनवरी मास का ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। वीडियो आप लाइक भी कर देंगे, अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कुछ कमेंट जो है अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं।